नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपना प्रीपोजिशन का। ये क्लास नंबर ये है अपनी 8। वैसे तो देखा जाए तो ये क्लास नंबर 7 ही है, क्योंकि थर्ड नंबर की क्लास कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से स्टॉप कर देते हैं हमने ये। तो देखिएगा एक बार, ये कल लास्ट में मैंने आपको एक स्टोरी के ऊपर छोड़ा था ये, और वो स्टोरी कौन सी है जरा गौर करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिएगा एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कहा था कम से कम 60 क्वेश्चन अब तक कुछ जा चुके हैं। हो सकता है ज्यादा ही हुई हो, और मेरा मानना है हो सकता है 100 के आसपास हो सकते हैं ये। तो देखिएगा एक बार, ये वो स्टोरी थी अपने पास में। देखिएगा, मैंने क्या बताया था आपको इसमें। ये मैंने ये बताया था कि मोदी जी आने वाले थे उस दिन, आपको सबको पता है। और बोले कि मोदी जी कुछ जानकारी देंगे कोरोना वायरस के बारे में। ये तो इससे रिलेटेड हमने एक स्टोरी बनाई थी ये, कि इसके बारे में देखो, हमको बताया किसने बताया था? न्यूज वालों ने ही तो बताया था ये। तो देखिए, मैंने कहा न्यूज वालों ने तो बताया था मोदी जी आ जाएंगे, ये मोदी जी यहां पर थे ही इस जगह। मैंने कहा इससे पहले मोदी जी ने क्या किया, इस कोरोना वायरस के बारे में बड़े बड़े विशेषज्ञों से क्या किया, डिस्कस किया। और उन विशेषज्ञों ने मोदी जी को बड़े अच्छी तरीके से इसके बारे में डिस्क्राइब किया, मतलब वर्णन किया, उदाहरण दे देकर बताया। बोले कि साहब, बोले कि मोदी जी, WHO की इन्वेस्टिगेशन ये रिपोर्ट कहती है कि अगर ये घर में एक बार एंटर कर गया तो ये सीधा क्या करता है, अटैक करता है। बोले कि ये हर किसी के ऊपर क्या करता है, सीधा लगातार अटैक किया जाता है एक तरह से ये। जब मोदी जी को इस बात की इतनी चिंता हुई तो ये सीधा आते हैं यहां पर न्यूज इस जगह ये, रात को संबोधित करने के लिए देश को ये। और आते ही सबसे पहले बोलते हैं कि कोरोना वायरस ये है, जो भी है एक तरह से ये। उसके बाद में ये रिक्वेस्ट करते हैं ये, रिक्वेस्ट तो करते थे एक तरह से ये। बोले कि क्या, कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी घर में रहें, अदरवाइज हमारा जो परिवार है, जो देश है, वो 21 साल पीछे चला जाएगा। और बार बार उस भाषण में उन्होंने एक ही चीज के ऊपर जोर डाला, वो था, देखिएगा, जोर डाला, एम्फेसाइज किया, स्ट्रेस किया एक तरह से ये। मैंने कहा क्या चीज? स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम ये। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला साइन करते हुए। और इसमें क्या, राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनकी क्या मांगी, इन्होंने कंपनी मांगी, इनका सहयोग मांगा, इनका साथ मांगा। और क्या, इनको यह भी बोला गया कि आप टास्क फोर्स गठित कीजिए, जो आपको भी पता है एक तरह से ऐसा ही हुआ था ये। और उसमें कम से कम 5 से 10 सदस्य हुए एक तरह से ये। और देखिएगा, ऐसा भी बोला गया उनको ये कि क्या, कि जिस व्यक्ति में भी अगर कोरोना वायरस के लक्षण उसके समान दिखते हैं तो वो एक्टिव पोजीशन में माना जाए। तो देखिएगा एक बार, ये पूरा पोर्शन क्या था, एक्टिव था एक तरह से ये। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोरोना को यहां नहीं आने देना है, एक्टिव पोजीशन में ही है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि इन वर्ब का यूज अगर एक्टिव वॉइस में हो तो हमें कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला क्या है ये, अगर इन वर्ब का एक्टिव में यूज हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आना है ये। देखिएगा एक बार, ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन कौन सी वर्ब हुई, क्या हमें याद भी है या नहीं, है एक बार हम लिखते हैं ये। तो देखिए, आप लिखिएगा, निम्न वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। और देखिएगा, मैंने कहा जी, बताया किसने? न्यूज वालों ने ये। तो सबसे लिखिए पहले नंबर पर टेल। तो देखिए, मैंने कहा जी किसने बताया? न्यूज वालों ने तो बताया था। मतलब क्या, मैंने कहा एग्जाम में गलती क्या करेगा, वो टू देगा ये। ध्यान रखिएगा, मैं यहां जो पॉइंट लिख रहा हूं नहीं है, वो मैं ये लिखूंगा कि एग्जाम में ये गलती करवाने के लिए ये चीज देता है ये, जबकि आता नहीं है। तो देखो, न्यूज वालों ने तो बताया था ये। ठीक है जी, बोले मोदी जी आने वाले हैं, जो भी है। ठीक है ये। तो देखिएगा एक बार, ये
मैंने क्या क्या बोला अब तक ये? मैंने ये बोला, बोले कि जी न्यूज वालों ने तो बताया था हमें ये, ठीक है ये। मैंने कहा उससे पहले मोदी जी जब आए तो उन्होंने पहले डिस्कस किया बड़े बड़े विशेषज्ञों से इसके बारे में ये, उन विशेषज्ञों ने इसके बारे में अच्छी तरीके से वर्णन किया, उदाहरण दे देकर बताया। बोले कि जी WHO की इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट ये कहती है कि घर में एंटर कर गया तो सीधा अटैक करता है ये। तो ये कुछ हमने यूं किया। ये यहाँ जो मैंने ये पॉइंट लिखा है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा वो ये लिखा है कि एग्जाम में गलती करवाने के लिए वो ये प्रीपोजिशन आपको देगा इनके साथ ही। और मैंने लास्ट में बोला एक पॉइंट क्या, कि जी इनके साथ में एक्टिव वॉइस की कंडीशन में, मतलब एक्टिव की कंडीशन में हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे ये। इतना लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे वाले। फिर ये नोट कीजिएगा एक बार आप। ठीक है, ये तो देखिए, ये हो गए कितने टोटल, 8 ओवर भैया। अब फिर मैंने क्या किया कि देखिए कहां तक स्टोरी हो गई अपनी। ये हुई जी यहां से अटैक करने की बात ये। अब मोदी जी को चिंता हुई, जब चिंता हुई तो सीधे जब वो आए संबोधित करने के लिए देश को, तो सबसे पहले उन्होंने रिक्वेस्ट तो की थी उन्होंने ये। तो मैंने कहा जी रिक्वेस्ट तो की थी ये, ठीक है ये। और क्या बोला था, बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर दे रहे थे वो, एम्फेसाइज कर रहे थे ये, बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर दे रहे थे वो, स्टे होम स्टे होम। और दूसरे दिन फिर क्या हुआ, दूसरे दिन इन्होंने एक साइन करके एक ऑर्डर निकाला। इसके लिए एक ऑर्डर निकाला, और जो मुख्यमंत्री थे उनकी क्या मांगी इन्होंने, कंपनी मांगी। और ये भी बोला उनसे कि एक समिति गठित की जाए, टास्क फोर्स गठित की जाए, जिसमें कुछ मेंबर होने चाहिए। और इसका अफेक्ट ये हुआ कि दूसरे दिन ही सब घर में रहने लगे। लेकिन विपक्षी पार्टी कहां बाज आनी थी, उन्होंने इसका स्टार्ट कर दिया विरोध इसके अगेंस्ट में। मतलब मैंने जो यहाँ ये पोर्शन लिखा है ना आपके लिए, ये मतलब 99% ये रहता है कि यही चीज आती है गलत करवाने के लिए बेसिकली। और ये चीज हमें अगर पता रहती है ना ये, तो उससे हमें बेनिफिट होता है कि हम एग्जाम में आंसर जो है वो विद इन सेकेंड में क्लिक कर पाते हैं ये। तो पूरी की पूरी स्टोरी क्या हुई आप इसको नोट कीजिएगा। तब तक मैं एक बार और बोल देता हूँ। ये मैंने कहा जी न्यूज वालों ने तो बताया था, ये क्या बताया था, मतलब टेल, बोले मोदी जी आएंगे। लेकिन मोदी जी आने से पहले उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया इसके बारे में ये। और फिर मैंने कहा जी विशेषज्ञों ने क्या किया, उसका वर्णन किया, इलिस्ट्रेट किया, मतलब एग्जाम्पल दे देकर ऐसे ऐसे यूं बताया। बोले कि जी WHO की इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट ये कहती है कि अगर घर में एक बार एंटर कर गया ना ये, तो ध्यान रखिएगा सीधा ही अटैक करता है ये, इन्वाइड करता है एक तरह से ये। जब इतनी चिंता हुई, मोदी जी आते हैं और रिक्वेस्ट तो करते हैं, बोले कि जी घर में रहिए घर में रहिए, देश पीछे चला जाएगा 21 साल ये। फिर वो एक ही चीज के ऊपर बार बार स्ट्रेस डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, स्टे होम स्टे होम स्टे होम ये। और फिर क्या, दूसरे दिन एक साइन करके एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है, और राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो उनसे भी क्या एक कंपनी मांगते हैं, शायद मतलब सहयोग मांगते हैं एक तरह से ये। और उनसे ये भी बोला जाता है कि आप क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें कुछ टास्क फोर्स होती है ना एक तरह से, उसके अंदर मतलब कुछ मेंबर होंगे ये। और फिर क्या हुआ, इसका इफेक्ट भी ये हुआ
हाँ अच्छा, एक बीच में और था ये, बोले कि इनको ये भी बोला गया था किसी भी व्यक्ति में अगर ऐसे लक्षण समान दिखे, ये तो हमने एक पॉइंट और देखे गई है इस 17 से पहले। ये था पॉइंट अपना कौन सा, यहाँ ये 15 के बाद में था अपना रिजेंबल, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने कहा जिसमें भी लक्षण दिखे तो वो एक तरह से एक्टिव केस माना जाएगा ये, जो हमें होना नहीं देना है, इसका मतलब प्रीपोजिशन लगाना नहीं है। तो यहां तक सब कुछ सही होगा, एक बार आप उतार लीजिएगा। मैंने पॉइंट लिखा हुआ था आपसे कि निम्नलिखित वर्ब के बाद में अगर ये एक्टिव कंडीशन में है तो हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। मैंने यहाँ जो पॉइंट ये लिखे हैं इनके साथ भी, हाँ अच्छा, रिजेंबल के साथ पता है क्या देगा वो दे देगा आपको विद या टू दे सकता है ये। रेसिस्ट के साथ हो सकता है टू भी दे दे, लेकिन चांस ज्यादा अगेंस्ट के रहते हैं ये लिखिए, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ये। ठीक है, तो देखिए स्टोरी याद हो गई है क्या, एक बार आप ये कमेंट भी कर दीजिएगा ये। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं यहां पर। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर, नंबर एक। ही requested me you are requested to pour, we discussed about the matter yesterday. I have signed on the paper. She told to me the news Manish an order for a cup of tea. ये उतारो फिर कुछ और लिखते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल लिखने के बाद इसको भी समझते हैं कि ये कैसे खेल बना है ये, और पूरा खेल खत्म करते हैं फिर ये। मोहम्मद जुनैद सर दूसरी स्टोरी बनाओ। पहले वाली याद नहीं हुई कि, याद नहीं हुई तो कमेंट कर दीजिए। मैंने कहा ये तो स्टोरी अब कैसे भी बना सकते हो आप, एक लड़का लड़की के थ्रू बना लो ये। एक लड़के ने उस लड़की को बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर उस लड़की ने आपस में डिस्कस किया अपने दोस्तों से, बोले कि यार
कैसा लड़का है, उसके बारे में कुछ पता है कि दूसरे लड़के जो जानते थे वो ये बता रहे हैं कि जी मैंने उसको उदाहरण दे देकर बताया, बोले नहीं ये बहुत अच्छा लड़का है, मेरी नानी के पड़ोस में रहता है। मतलब इसको कैसे भी बनाया जा सकता है स्टोरी को ये। मैंने इसको प्रेजेंट जो सिचुएशन थी उससे मैंने कनेक्ट कर दिया तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा ये। तो आप इसकी स्टोरी आप खुद भी बहुत सारी बना सकते हैं ये। आप एक लड़के और लड़की जो एक दूसरे से प्यार वगैरह करते हैं आप उसके थ्रू बना लीजिए, बहुत आसानी से एक स्टोरी बन जाती है इसमें ये। कर लिया नोट? जल्दी करिए थोड़ा सा, एक्चुअल में क्या मुझे लग रहा है, मैं आज देख रहा था कि मैटर ही हम थोड़ा सा बहुत कम कर रहे हैं ये क्लास में ये। अब सारे एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो समस्या है, लिखा है तो भी समस्या यही है। याद हो गया सर, अब तो 4 5 बार सुन ली, हाँ तो फिर मेरे हिसाब से याद हो जानी चाहिए अब तो ये। ठीक है जी। कितने हो गए टोटल, 7 हो गए क्या? 8 नंबर लिखिएगा। ही एंटर्ड इनटू द रूम। ही entered into the debate. He closely resembles with his father in facial features. The governing board comprises of several distinguished personalities. Maya entered into an argument with her father। ये लिखिए और फिर समझते हैं पूरे रोल को ये।
ठीक है, देखिएगा एक बार। देखिए, सबसे पहले एक बार और मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सही लिखा। देखिए, मैंने कहा था न्यूज वालों ने तो बताया था ये, बोले कौन मोदी जी आने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने डिस्कस किया विशेषज्ञों से, और विशेषज्ञों ने उसके बारे में अच्छे तरीके से वर्णन किया, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर बताया, उदाहरण देकर बताया जी। इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट कहती है WHO की, वो ये कहते हैं कि घर में अगर एंटर कर गया तो सीधा ही ये लगातार अटैक किया जाता है ये। उसके बाद देखिएगा ये, फिर मैंने कहा मोदी जी को इन बातों का पता चला, ये टोटल 8 बात थी ये। और उसके बाद वो आए, रिक्वेस्ट करने लगे, बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर डालने लगे, एम्फेसाइज किया, उन्होंने स्ट्रेस किया, और दूसरे दिन एक ऑर्डर निकाल दिया साइन करते हुए। और मुख्यमंत्री जो थे, बाकी के जितने भी थे राज्यों की है, उनसे भी एक कंपनी वगैरह मांगे, उनसे कहा गया कि बोले कि आप एक समिति बनाई, टास्क फोर्स बनाई, जिसमें 5 से 10 सदस्य हुई है, और इसका अफेक्ट भी हुआ कि लोग फिर घर में ही रहने लगेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, और बीच में एक यहाँ से पॉइंट था अपना ये, कि क्या कि जिसमें भी ये लक्षण जिसके समान दिखते हो ये, उस व्यक्ति को क्या एक्टिव कंडीशन माने जाए। तो मतलब कि हमें एक्टिव नहीं होने देना है ये पूरी एक स्टोरी थी ये। और उसके बाद देखिएगा एक बार, मैंने कहा सबसे पहला सेंटेंस देखिए कि एक्टिव है या पैसिव है। देखिए, एक्टिव और पैसिव क्या होती है, वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं ये, नॉर्मल सा कंसेप्ट इसका होता है ये। तो देखिए, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है ये, तो यहां पर वैसे ही एक्टिव है ये। एक्टिव है इसका मतलब पहले क्वेश्चन में से आप क्या करेंगे, ये हटा देंगे। ठीक है। नंबर 2, ही रिक्वेस्टेड मी। आप देखिए, एक्टिव है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, हो सकता है यहां वो टू दे देता, तो वो क्या होता, गलत होता। ठीक है जी। नंबर 3 देखिए, क्या है, पैसिव है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये आपको पता है, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम ऐसे तो बनाते हैं ये पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आपकी फर्स्ट फॉर्म वगैरह लगाते हुए ये। तो इसका मतलब ये पैसिव है, तो सेंटेंस सही है। नंबर 4 देखिए, मैंने कहा एक्टिव है, बिल्कुल है जी, एक्टिव ही है। एक्टिव है तो डिस्कस आ रहा था वहां अपने पास, वर्ब दिए, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेना है। मैं आपको ये जो पॉइंट लिखाए हैं ना मैंने, ये टू, विद, फॉर, ये, इन, टू, ये 99.9% ऐसा रहता है कि गलत करवाने के लिए ये चीज देता है, वो नहीं आनी चाहिए थी ये। फिर देखिए, आई हैव साइंड, तो मैंने कहा एक्टिव है, बिल्कुल है, तो यहां कट कर दो ये। आप एक चीज और नोट कर पा रहे हैं ये, मैं 1 से लेकर 5 सेंटेंस तक जब चल रहा हूं ये, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इन वर्ब के साथ में ये देखिए, गौर करना आप इस चीज के ऊपर भी ये। क्या कह रहे हो, डिस्क्राइब होगा, देखते हैं एक बार उसको, तो कहां लिखा है अपन ये। देखिए, मैंने कहा 6 नंबर पर ये, शी टोल्ड टू मी द न्यूज। तो मैंने कहा टेल था क्या, बिल्कुल था, टेल की सेकंड फॉर्म ही तो है ये। तो मैंने कहा ये एक्टिव है, एक्टिव है, तो टू हटा दो यहां से। 7 नंबर देखो, मनीष रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी। 7 नंबर जो सेंटेंस है वो सही है। क्यों, क्योंकि अगर आपने गौर किया तो मैं बोल रहा हूं जी इन वर्ब के साथ, लेकिन यहां ये वर्ब नहीं है। आप देखिएगा एक बार, मनीष रिसीव्ड, ये वर्ब है, बिल्कुल है जी, ये आर्टिकल है, बिल्कुल आर्टिकल है ये। तो ये क्या है, यहाँ नाउन का काम कर रहा है ये। तो हमने तो पॉइंट क्या पढ़ा है, हमने तो पॉइंट ये पढ़ा है कि क्या, कि अगर ये वर्ब है तब उनके साथ नहीं है, और कंडीशन क्या थी, एक्टिव हो इसकी। लेकिन यहां क्या है, ये तो नाउन है, नाउन है तो इसके साथ ध्यान रखिएगा, ये यहां पर सही है ये जो पॉइंट मैंने यहां लिखा है ये बिल्कुल सही है। तो 8 नंबर सेंटेंस को आप गलत मत कर दीजिएगा ये। उसके बाद देखिए, सॉरी 7 नंबर को ये। उसके बाद 8 नंबर देखिए, ही एंटर्ड इनटू द रूम। ये मैंने कहा था नहीं, बोले वो सीधा ही क्या करता है, घर में एंटर कर जाता है ये। अब मैंने कहा घर में एंटर कर जाता है ये, तो वही एक्टिव कंडीशन, हमें फिर प्रीपोजिशन नहीं लेना है। लेकिन आप गौर कर रहे हैं 9 नंबर सेंटेंस, और एक मैंने लिखा लास्ट में 12 नंबर सेंटेंस, ये इनमें यहां कोई किसी जगह पर एंटर होने की बात नहीं हो रही है, किसी जगह पर। जैसे मैंने कहा जी, कोई रूम है, कॉलेज है, स्कूल है, कोई मंदिर है, इनमें हम एंटर करें तो कोई जगह है एक तरह से ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, पॉइंट लिखिएगा आप एक बार स्टार लगा के ये, मैंने कहा जब हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आर्गुमेंट, एग्रीमेंट, डिबेट, इन चीजों में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्त, तो उस कंडीशन में एंटर के साथ इनटू का यूज किया जाता है। तो स्टार लगा के लिखिएगा, जब बात हो इन्वॉल्व होने की, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, मैं लिखवा देता हूं आपको एक बार और ये। मैंने कहा जब बात हो, स्टार लगा के एक पॉइंट लिखिएगा, जब बात हो
इन्वॉल्व होने की, और इन्वॉल्व भी किसमें, जैसे कोई एग्रीमेंट हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे हुए नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ ले ये, तो हमें कर लेने चाहिए ये। आर्ग्यूमेंट, कोई डिबेट हुआ, कोई क्वारल हुआ, आर्ग्यूमेंट डिबेट वो इसी में आ सकता था ये। तो इस परिस्थिति में हम एंटर के साथ इनटू का यूज करेंगे। मतलब ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। जब बात हो इन्वॉल्व होने की, किस किस में, चाहे एग्रीमेंट हो, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो वो सही है एक तरह से। एंटर इनटू डिबेट, आर्गुमेंट, जो भी है एक तरह से, अगर इनमें हम आदमी इन्वॉल्व हो जाता है तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ इनटू सही है, उससे आप गलत मत कीजिएगा। लेकिन बात हो, देखिए मेरी स्टोरी के ऊपर अगर आपने गौर किया होगा ना, ये तो ये चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ रही है। मैंने बोला था ये घर में सीधा एंटर कर जाता है ये, मैंने आपको यही पॉइंट तो मैं बोल रहा हूं वहां पर, ये कि घर में सीधा एंटर कर जाता है। घर मतलब कोई जगह है, जगह एंटर कर जाता है, तो वहां तो मैं लगाना ही नहीं है। लेकिन बात हो रही है इन्वॉल्व होने की, एग्रीमेंट, आर्गुमेंट, डिबेट, कॉरल, तो उस कंडीशन में हम इनटू लगाएंगे, मतलब कि गलत नहीं माना जाएगा। और एक चीज और, कि ऐसा क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर आ जाए ये, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, प्रीवियस ईयर प्लस उससे ऊपर एक लेवल हमें कर लेना चाहिए। ये हमें केवल प्रीवियस ईयर पर ही डिपेंड नहीं, उससे ऊपर एक लेवल लेकर चलना चाहिए। तो यहां तक लिखिएगा। दूसरा पॉइंट और लिखिएगा ये, चलो लिखना क्या, वो अपन ने सेंटेंस देख लिया, ये ऑर्डर वहां नाउन का काम कर रहा था, तो वहां प्रीपोजिशन सही था ये। अब उसके बाद देखिएगा हमने क्या देखेंगे। देखिए 8 नंबर देखा हमने, मैंने कहा जी इंटू हटा दिया। 9 नंबर मैंने कहा डिबेट है, कॉरल है, एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, सही है। नीचे 12 नंबर में देखिएगा, माया एंटर्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा जी आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। एग्रीमेंट की बात होगी तब भी सही है। अब बात करेंगे हम यहां पर, अच्छा आप जयंत कहां बता रहे थे, ये कुछ गलत लिख दिया गया एक जगह मैंने। अच्छा यहां बता रहे थे आप, यहां इसको डिस्क्राइब कीजिएगा ये, हो सकता है जल्दीबाजी में कर दिया भाई। हाँ, अब यहां देखिए 10 नंबर, ये ही क्लोजली रिजेंबल्स विथ हिज फादर, ये मैंने कहा ये एक्टिव है। एक्टिव है तो इसका मतलब इसके साथ ना टू आना है ना विद आना है, मतलब प्रिपोजिशन नहीं आना। और ध्यान रखें गलती करवाने के लिए यही चीज करता है ये, विद या टू लगाता है। 11 नंबर, अच्छा मैं एक चीज बताऊं आपको, ये इनमें सबसे ज्यादा कौन सा उठाया जाएगा, हम उस चीज को बताएंगे आपको ये। देखिए 11 नंबर में मैंने कहा द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज, ये मैंने कहा जी एक्टिव है, ऑफ हटा दो ये। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां से, ये लिख लिया हमने। इनमें सबसे ज्यादा रिपीट पता कौन सा होता है, ऑर्डर, एंटर, डिस्कस, मतलब होते तो सारे यही है, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है ये, कंप्राइज। इनकी रिपीटेशन कुछ हद से ज्यादा रहती है ये, रिजेंबल की भी रहती है ये, लेकिन इन चार की अगर बात करें टॉप 4 की, तो वो ये चार वर्ब है जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा एग्जाम में रहेगी ये। क्योंकि ये यही तो वो चीजें हैं जो हमें जाननी है ये, कि बोले कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, कौन सा ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है ये, तो वो एक माइंड में सेट हो जाता है हमारे ये। यहां तक करने के बाद बताइएगा। और फिर कल हमने एक ग्रुपिंग की थी, आपको सबको याद होगा, मैंने वंचित होने के सेंस में 4 वर्ड आपको लिखाए थे ये। वो वर्ड कौन से थे, बैरप्ट, डिवॉइड, डेप्राइव और डेस्टिट्यूट, और उनके साथ हम प्रीपोजिशन लगा रहे थे, ऑफ का यूज कर रहे थे ये। वो भी एक ग्रुपिंग की थी, उसके भी कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं। फिलहाल इसको आप नोट कीजिएगा, समझ में आया है तो कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा ये। अच्छा, जिन बच्चों का एडमिशन इसमें, मतलब जिन्होंने ये स्पेशल बैच परचेज किया है, वो फ्रेजल वर्ब का अलग से परचेज ना करें, उनके नाइट में एक्टिवेट कर दिया जाएगा इसी बैच में ये। वो अलग से परचेज ना करिए, फ्रेजल वर्ब का ये वो इसी में एक्टिवेट कर दिया जाएगा ये, क्योंकि वो इसी का पार्ट है बेसिकली देखा जाए तो ये। ठीक है जी। तो देखिए हमने एक ग्रुपिंग कौन सी की थी, हमने की थी ऑफ के थ्रू ये। कौन सी, देखिए एक तो की थी हमने
इसमें लिया था वर्ड बैरेफ्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द सिनोनिम सेंटेंस से पूछता है, वन वर्ड में भी उठाता है ये। एक वर्ड हमने लिखा था डेप्राइव, क्योंकि ये ज्यादा दोनों ही यही रिपीट होते हैं ये। अच्छा, इनके साथ ये डिवॉइड वाला भी है। डेस्टिट्यूट वाला अब तक आया नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें, मैंने फिर कहा है कि एक लेवल ऊपर लेकर चल लेना चाहिए ये। तीनों ये पूछे जा चुके हैं स्टार्टिंग वाले, ये अब तक आया नहीं है। तो देखिए, ऑर्डर, एंटर, डिस्कस, कंप्राइज, बैरेप्ट, डेप्राइव, डिवॉइड, डेस्टिट्यूट, क्या था इनके साथ में? ऑफ प्रीपोजिशन ये। सर आपने एजुकेशन फ्री ही, आपने एजुकेशन फ्री ही करी है, थैंक्स सर। अरे फ्री कहाँ करी है, कुछ तो ले रहे हैं ये, कुछ लेने के पीछे रीजन है। चक्कर ये है ना कि एक तो फ्री में कुछ करवाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं करता, कईयों को ऐसे लगता है फ्री में करवा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ देंगे ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। अदरवाइज मैं इस बैच की स्टार्टिंग में इतनी हाई फीस क्यों रखता है, उसके रीजन ही यही था ये। एक सेंटेंस लिखिएगा, ही इज कॉमन सेंस, ही इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, ही was bereft of of all possessions। तो ये, अच्छा इसमें और बताऊं मैं आपको, ये एग्जाम में ऐसे कैसे ही क्वेश्चन में बताऊं आपको, ये जब डिवॉइड को उठाएगा ना ये, मतलब मैं रटने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं इसमें। ये सब्जेक्ट चेंज कर देता है, कभी लड़का कभी लड़की कभी ही सी, जो भी है एक तरह से ये। जब बैरेप्ट की बात आती है तब भी इसमें पोजीशन वाले पॉइंट ही उठाया करता है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पता रहेगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी ये। नोट कर लिया हो तो कर दीजिएगा, मोहित आप कर दीजिएगा कमेंट एक बार ये। ठीक है, तो देखिए, ये चार वर्ड थे जो हमने इसमें लिए थे ये। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, और ग्रुपिंग के बजाय मैं उठाता हूं यहां से एक सिंपल सा प्रीपोजिशन, विद इन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट को कि यूज कहां होता है ये। देखिएगा, सर बाकी याद हो गया। प्रिंस बेरेप्ट की ट्रिक बताई जा चुकी है। क्या बोलते हैं उसमें, सिनोनिम से एंटोनिम, जो भी रफ्तार से गाड़ी चलाता है उसको जिंदगी से वंचित होना पड़ता है, ये तो मैं बता चुका हूं वर्ड, तो ये दोबारा वर्ड लर्न करवाने का मतलब नहीं है। हाँ, विद इन का देखिएगा एक बार ये,
गौरव मित्तल सर हैज इज आना चाहिए, नहीं नहीं वो इज सही अपनी जगह, ही इज डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस ये। हाँ अब देखिएगा एक बारी, मैंने कहा विद इन का मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है इनसाइड द लिमिट्स। इसका अर्थ क्या निकलता है, इनसाइड द लिमिट्स। ये अब बोलेगी ये कैसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है ये, तो लिखिएगा एक बार ये। मैंने लिखा, और अब सर लिमिट कैसे ये, देखो एक्चुअली लिमिट का अर्थ है ना यहां पर वो ये निकलता है कि ये इस सेंस में हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है, मैं डिस्टेंस में भी कह सकता हूं इसे, और मैं इसको बोल सकता हूं कोई भी एरिया, या उसे हम बोल सकते हैं स्कोप एक तरह से, ये चीज ही है। और कंफ्यूज कैसे करेगा अभी देखिएगा आप, ये आप खुद ये बोलेंगे बोले सर ये भी तो आ सकता था ये। मैं लिखता हूं आई ही विल कम विद इन 2 आवर्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, ही विल कम विद इन 2 आवर्स। छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है आपको ये। तो ये टाइम डिस्टेंस या एरिया एक तरह से ये इस सेंस में बेसिकली उठाएगा आपको ये, और इसका अर्थ निकलता है इनसाइड द लिमिट से। एक्चुअल में इसका मीनिंग पता है क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये होता है जैसे कि मैं कह सकता हूं कि जी इससे ज्यादा नहीं। अब कैसे, मैंने कहा कि वो जो है ना, ये मैं किसी की बात कर रहा था एक तरह से, ये वो 2 घंटे में लौट आएगा। देखिएगा एक बार, 2 घंटे के अंदर अंदर, ये मतलब इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा भाई साहब वो ये। देखिएगा एक बार, ये नॉट लेटर देन, मतलब कि इस 2 घंटे से ज्यादा वो टाइम नहीं लेगा, मतलब कि इस 2 घंटे के अंदर अंदर ये बंदा आ जाएगा ये, इसको बोलते हैं इनसाइड द लिमिट्स ये। क्या, अब एक चीज और देख रहे हैं आप, ये जब मैं ये बोल रहा हूं कि वो 2 घंटे के अंदर आ जाएगा ये, इसका मतलब ये है कि मुझे इसका स्टार्टिंग जो मैं बोल रहा हूं, ये सपोज कि अभी मैं बोलता, बोले कि पापा जी जो अपना छोटा भाई है ना ये, हाँ 2 घंटे में आ जाएगा ये, मतलब क्या, अभी जब मैं बोल रहा हूं मतलब अब से लेकर, मैंने ये स्टार्टिंग बता दी, और मैंने कहा, मैंने ये एंड पॉइंट भी बता दिया। बोले कि मैं अब बोल रहा हूं अभी इस टाइम ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, और मैंने बोला कि ये एंडिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट कौन सा, ये 2 घंटे ये, मतलब कि अभी जब मैं बोल रहा हूं ना ये, तब से लेकर अब तक जो है मेरे पास में कितना टाइम है, बोले कि 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे है ये, और इसके अंदर अंदर ही आ जाएगा ये, इसको बोलते हैं बेसिकली इनसाइड द लिमिट्स। ये अब ये लिमिट्स कैसे भी हो सकती है, कभी कभी हम सुनते हैं ना, स्टे इन योर लिमिट्स, एक तरह से ये तुम अपनी सीमा में रहो ये, तो ये डिस्टेंस में भी हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है, और कोई एरिया में भी हो सकता है। हम बोलते हैं ना, बोले जिसको कोस्टल एरिया है, या कोस्टल जो एरिया है एक तरह से ये, हम उसके मतलब 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं ये, मतलब उससे आगे नहीं है एक तरह से ये, तो उसका अर्थ ये लेकर निकलता है बेसिकली ये उसके अंदर अंदर ये, जिसको बोलते हैं इनसाइड द लिमिट्स ये। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, और उस सेंटेंस में वो एग्जाम में पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ही मस्ट कंप्लीट दिस टास्क और फिल इन द ब्लैंक्स संडे। मैंने ये चीज यहां लिख दी, और मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहां लगाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो आप
इन दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हैं? दो क्या, चार ही ऑप्शन कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा क्योंकि चारों के चारों हम कर चुके हैं। इन चारों में से क्या आना चाहिए? कमेंट तो आपके सबके सही है, कमेंट तो सही है, कुछ और भी कर दे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने कहा तुम्हें इस काम को कर लेना चाहिए, बोले कब? संडे। मतलब कोई फ्यूचर में कोई काम होना है वो उससे पहले हो जाना चाहिए, उससे पहले हो जाना चाहिए। ये हमने ये चीज पढ़ी थी, आपको ये याद है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है बोले कि विद इन आ सकता था? ये विद इन नहीं आएगा, ये देखिएगा एक बार। ये मैं इसको बोलता है जी वह ही मस्ट कंप्लीट दिस टास्क संडे, तो उसे सर टिल नहीं आ सकता। अब देखिए वही गड़बड़ कर रहे हैं फिर आप। ये मैंने कहा आप टिल वगैरह तो मैंने बता ही नहीं रहा हूं, तो आप वो चीज अभी क्यों पूछ रहे हैं? ये आप एक बार बताइए, मैंने आपको ये तीनों सिखा दिए, मैंने तीनों ऑप्शन में डाल दिए। मैं टिल सिखाऊंगा तो मैं पांचवा ऑप्शन उसको भी कर दूंगा, मैं अनटिल सिखाऊंगा नहीं तो मैं अनटिल को भी डाल दूंगा। ये आप उसके टेंशन मत लीजिए, आपको जो चीज बताई जा रही है आप वहीं तक एक बार फिलहाल गौर कीजिएगा। ये अच्छा, अजय राज आपने कहा कि विद इन, ये क्या विद इन आ सकता है इसमें? संडे के अंदर कर लेना चाहिए ये। संडे के अंदर मतलब क्या आपको लिमिट पता नहीं चल रही है इसमें? लिमिट लिमिट कैसे होगी? लिमिट ऐसे होती है बोले 2 घंटे। अच्छा एक चीज हो रही है, हालांकि मैंने देखा नहीं कि ये वाकई में ग्रामर रूल बना हुआ नहीं बना हुआ, लेकिन मेरा ही मानना है कि जब बाई का यूज कर रहे हैं तो आपको मैंने एक पॉइंट, एक चीज लिखाई थी, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये अगर आपने गौर किया हो उस कंडीशन में, ये मैंने आपको यही चीज लिखाई थी ये। और देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है ये। और मैं अभी आपको विद इन के अंदर क्या चीज बता रहा हूं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 सेकेंड, 10 मिनट, वो क्या होता है? वो एक ड्यूरेशन, वो पीरियड होता है एक तरह से। ये वही तो चीज हुई है एक तरह से। ये तो समझ रहे हैं आप? इसमें ही है आपका, आपके अभी भी आप कंफ्यूज हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ये पॉइंट ऑफ टाइम बोले यहां तो वैसे भाई आना था। और संडे के अंदर कर लेना चाहिए, संडे के अंदर कैसे भाई? संडे के अंदर मत, ये तो बोलने में अटपटा सा लग रहा है एक तरह से। ये तो इसका मतलब ये है। अच्छा आपने कमेंट लिखा बोले कि फोर, ठीक है। उसे ये कार्य संडे के लिए कर लेना चाहिए, संडे के लिए कर लेना चाहिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं एक तरह से। हाँ ऐसा बोलता, उसे ये काम 2 घंटे के लिए कर लेना चाहिए, तो एक ड्यूरेशन आ जाती है, तब हम यूज कर सकते थे एक तरह से। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? हम यहां बाई यूज करेंगे, ना कि विद इन। हाँ, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल देता, ही मस्ट कंप्लीट दिस टास्क विद इन 20 मिनट्स, देखिएगा एक बार, बोले कितनी? 20 मिनट के अंदर। मुझे इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो भी पता है और एंड पॉइंट मैंने बता दिया, बोले देख ले 20 मिनट से अंदर अंदर तेरे को ये काम कर लेना है एक तरह से। ये तो वो हमारी एक लिमिट हो जाती है ये। और इसी लिमिट के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं विद इन प्रीपोजिशन का। ये देखिएगा एक बार, ये हम अब तक बाई भी सीख चुके हैं, सिंस भी हमने सीखा, फोर भी सीखा, विद भी सीख लिया है, विद इन भी सीख लिया है, और अमंग बिटवीन वो भी हम कर चुके हैं, अमिड भी कर चुके हैं, अमिडेस्ट भी कर चुके हैं, अमंग भी कर सॉरी है बिटवीन भी कर चुके हैं, और अमंगस्ट भी कर चुके हैं। ये तो ये अप भी कर चुके हैं। ये तो जितने हमने बेसिक किए वो सारी सारी चीजें आगे काम आती जाएगी। ये क्लियर है पॉइंट? तो बताइएगा, तब तो आगे वाली फिर एक और मैं ग्रुपिंग करता हूं अच्छी खासी। और कल मैंने एक ग्रुपिंग की थी, अगर आपको याद हो तो वो ग्रुपिंग थी, ग्रुपिंग क्या, एक तो डील वाला हमने किया था क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डील इन और डील विद वाला। ये तो विद इन का यूज करते हैं लिमिट के अंदर, ये कोई एरिया हो सकता है, कोई डिस्टेंस हो सकती है ये। अब एरिया और डिस्टेंस में तो आप बाई का थोड़ा ना यूज करेंगे एक तरह से। ये तो समझ रहे हैं? ये तो मैंने कहा हमने एरिया, डिस्टेंस या कोई टाइम है एक तरह से, उसके अंदर हो जाए, उससे बाद नहीं होना चाहिए एक तरह से, वहां हम यूज करते हैं बेसिकली ये। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी। हाँ तो बाई आना, बाई आएगा यहां पर इस जगह, ये ना कि विद इन, क्योंकि हो सकता है ऐसा कर दे ये। आगे चलते हैं। और मैंने कहा डील वाला तो हम कर ही चुके हैं ये, एंग्री वाले पोर्शन भी हम कर चुके हैं ये। और अब आप लिखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन ये। जब कोई बंदा आरोप का दोषी होता है ना, ये मतलब उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई चोरी करने का, ऐसे एक तरह से ये किसी को मारने का, तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जी आरोप का दोषी। तो देखिए
मैंने कहा काका मतलब तो मैं उठा लेता हूं यहां से ऑफ, और दोषी या आरोपी वगैरह जो है उसको मैं बोलता हूं यहां से ये। देखिएगा मैं कुछ वर्ब लिखता हूं यहां पर, ये एक्यूज, फिर एक वर्ब मैं लिखता हूं यहां से कन्विक्ट। ये तो हुआ, बात हुई दोष की एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार मैंने कहा एक्यूज कन्विक्ट, ये दो मैंने यहां पर लिखे। उसके बाद में, इसके बाद में आप ये देखिएगा इसी में क्या होता है कि दोषी के सेंस में, ये जैसे कोई बंदा चोरी का दोषी है, मतलब अभी मैं बोल रहा हूं जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा जी वो उसे आरोपी बनाया गया उस चीज का एक तरह से ये, या उसे दोषी माना गया एक तरह से ये, या वो दोषी है इस चीज का ये। तो मैंने कहा अभी हम यूज कर रहे हैं किसका, वर्ब का ये। लेकिन क्या, लेकिन ये कि अगर बात हो जैसे मैंने कहा जी वह उसे उसकी हत्या का आरोपी पाया गया, मतलब उसकी हत्या का आरोपी पाया गया एक तरह से ये, तो इसका मतलब यहां पर मैं शब्द यूज कर देता हूं गिल्टी, और ये काम करता है एज ए एडजेक्टिव का। अब देखिए मैंने कहा आरोप का दोषी वगैरह या आरोपी वगैरह जो भी है ये, इनके साथ में लगाऊंगा ये। अब देखिएगा गौर से इस चीज को, ये मैंने लिखा ये एडजेक्टिव ये, और मैंने ये बताया यहां पर वर्ब ये। अब देखिए मैंने कहा अगर ये दोषी है तो जायज सी बात है कि बरी भी तो हो ही सकता है ये। तो मैं यहां से एक वर्ड उठाता हूं, और वो उठाता हूं यहां से एक्विट, ठीक है, और इधर उठा लेता हूं यहां से इनोसेंट, इनोसेंट ऑफ, और एक्विट ऑफ। मतलब कुल मिलाकर इसके भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो देखिए मैंने कहा कोई भी आरोप है एक तरह से, कोई चोरी का है, किसी का भी एक तरह से उसके ऊपर आरोप लगाया गया, उसे आरोपी बनाया गया, जो भी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने दो वर्ब लिखी यहां पर, ये एक्यूज और कन्विक्ट। मैंने कहा इसका ही अपोजिट में कर देता हूं और एक वर्ड वर्ब उठा लेता हूं एक्विट। तो जाहिर सी बात है जैसे मैं आपको बता रहा था हार्मफुल बेनिफिशियल टू, तो इधर भी मैं कर देता हूं टू। ये ध्यान रखिएगा ये चीजें ऐसे बनी हुई नहीं है, ये बनाई गई है ये, ताकि आपको याद हो जाए ये। तो देखिएगा एक बार मैंने कहा क्या आएगा इसके साथ में, ऑफ आएगा। फिर मैंने कहा एक एडजेक्टिव है मेरे पास में गिल्टी, और मैंने लिखा एक यहां पर इनोसेंट। तो इसका अर्थ आरोपी, और ये हो जाएगा यहां से ये निर्दोष के सेंस में ये। तो इसके साथ भी क्या आना है, ऑफ ही आना है ये। तो ये शब्द कितने टोटल, 5 है। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको ये एक्यूज और ये गिल्टी, इन दो की मैं बात कर लू, ये इन तीन को तो बाकी छोड़ दो आप एक तरह से, ये दो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार और इनका फायदा आपको कहां मिलेगा पता है, ये क्लोज टेस्ट में भी मिलने वाला है, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये हर जगह पूछ जाते हैं ये। तो एक्यूज और गिल्टी वाला जो सबसे ज्यादा उठाया जाता है इसके अंदर ये। अच्छा, ये शब्द भी मैं सारे आपको पढ़ा चुका हूं ये। फिर भी देखिए ये बताया मैंने कि तो कौन है जिसने विकट समस्या पैदा की है, उसी को आरोपी बना दिया। कन्विक्स, कन्विक्ट से कन्विक्टेड, कन्विक्शन, ये सारे शब्द हमने पहले कर लिए। एक्यूज से एक्यूजेशन, ये गिल्टी मैंने कहा जिसकी गलती है, गिल्टी और गलती है, हमने ऐसे ही तो किया था एक तरह से ये। फिर मैंने कहा बोले एक बार में उसको क्विट कर दिया, छोड़ दिया गया एक तरह से ये हमने यूं कनेक्शन किया था ये। तो ये सारे शब्द तो हम पहले कर ही चुके हैं एक तरह से, इनोसेंट करने की जरूरत है नहीं है क्योंकि इजी वर्ड है ये। तो सबके साथ क्या आना है, ऑफ आना है ये लिखिए, और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कल और परसों का दिन जो है आपके पास में है प्रैक्टिस करने के लिए ये, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। तो उस वजह से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ आज कोशिश पूरी है, हाँ आज डाल दूंगा मैं, कोशिश नहीं आज डाल ही दूंगा मैं ये। नाइट में इसलिए नहीं डाली मैंने, कुछ पॉइंट बचा हुआ था पिछली क्लास का, तो इसमें भी करवा देते हैं ये। अब देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। पहली चीज तो ये, कौन कौन से शब्द हुए, एक्यूज, फिर कौन सा लिखा हमने, कन्विक्ट, दोनों वर्ब हैं। मैंने कहा अपोजिट करते हैं, एक उठाते हैं यहां से एक्विट, उसके साथ भी ऑफ। फिर मैंने कहा एक एडजेक्टिव उठा लेते हैं गिल्टी, और एक उठा लेते हैं कौन सा, इनोसेंट। दोनों आपस में अपोजिट है एक तरह से। इनोसेंट वाले दो क्वेश्चन अब तक पूछे
जा चुके हैं ये। अच्छा, एक क्लास में हमने किया था ये, हमने क्या पिछले शायद 2 या 3 क्लास पहले हमने एक सेंटेंस लिखा था ये, मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था ये। एक एक्सेस था, एक एक्सेशन था, और एक था ये एक्सेसिबल ये। कल भी सोच रहा था मैंने कौन सा पॉइंट था जो हमने लिखा सही था, लेकिन थोड़ा सा एक देखिए, ये नाउन था, ये एडजेक्टिव था, और ये जो है ना ये हमने, आपको पता है, एक सेंटेंस लिखा था, आई डू नॉट हैव एक्सेस। पीएम, ये मेरे कल भी दिमाग में था लेकिन फिर मिस हो गया, ये अभी आया ये, तो देखिएगा एक बारी। मैंने कहा ये जो है ना ये वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है, लेकिन आप गौर कर रहे हैं हमने सेंटेंस सब कुछ सही लिखा था ये, आई डू नॉट हैव एक्सेस, मतलब कि ये यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है ये। ध्यान रखिएगा, इसको भी आप यहां नाउन लिख दीजिएगा, हालांकि है वर्ब भी, लेकिन एज ए हम इसको नाउन के रूप में प्रीपोजिशन यूज करेंगे ये। कौन सा था? टू वाला, ये एक्सेस, एक्सेशन और एक्सेसिबल ये। तो देखिएगा, ये एक बार कर लीजिएगा इस जगह ये, क्योंकि है दोनों ही, नाउन और वर्ब भी है, लेकिन हम यूज कर रहे थे किसका, एज ए नाउन का, तो नाउन के रूप में ही टू का यूज करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा, कल हमने एक पॉइंट भी किया था ये, उसका भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये बार बार चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये था कि आपके लिए लाइफ टाइम के लिए खेल खत्म हो जाएगी। हमने मेरी वाला किया था ये, एक गेट मैरिड, इसके साथ तो क्या था, टू था। मेरी वाले मैंने कहा एक्टिव वॉइस की कंडीशन में प्रिपोजिशन नहीं आ रहा था, लेकिन किस कंडीशन, मैंने कहा ये बंदा अपनी बेटी की इससे शादी करवा रहा, तो वहां उस जगह टू था, और वॉइस के अंदर मतलब पैसिव वॉइस के अंदर टू प्रीपोजिशन था ये। अब उसके बाद में कुछ सेंटेंस हम लिख लेते हैं एक बार ये। ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अजयराज प्रीपोजिशन ऑफ आज फिनिश से हो गया ना? किसने कहा फिनिश हो गया? अभी तो शुरुआत हुई है। तुम इतनी जल्दी फिनिश क्यों करवाना चाहते हो? करवाना है तो बता देना मुझे तो ये। 8 क्लास में कोई प्रीपोजिशन खत्म होता है कि ये? accused of committing the murder. I am innocent of this crime. आराम से करो सर, एक बार में ही अच्छे से सीख लेंगे, बार बार लेने की नीड नहीं होगी। नहीं, उनका वो कंफ्यूजन ऐसे हो सकता है शायद कि वो क्लास बनाई हुई नहीं थी ना आगे की ये, कि वो एक वीक के एक साथ बनाते हैं ना। और इसमें आपके एक कंफ्यूजन जो हो सकता था वो ये हो सकता, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द एक्यूज्ड डिनाइड द चार्ज। अब इसके बाद में आपका इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राहुल राणा सर, ग्रामर की क्लास और भी होगी? अरे ग्रामर पूरी होगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो स्टार्ट हुई है, 2 टॉपिक हुए हैं आपके भी, ग्रामर 3 हुए हैं, पीक्यूआरएस सही थी, चौथा टॉपिक प्रीपोजिशन का चल रहा है, ये सब कुछ होगा, आप टेंशन मत लीजिए ये। क्योंकि मैं इस चीज को बार बार बोलूंगा तो इससे टाइम हमारा ही खराब हो गई है।
सब टॉपिक होंगे आपके ए टू जेड तक, ये जितने टॉपिक होने हैं ये ग्रामर के अंदर, ये बस एक दो टॉपिक है जिनमें टाइम ज्यादा लगता है। जैसे क्वेश्चन टैग आएगा, एक दिन में खत्म किया जा सकता है। कंडीशनल सेंटेंस आएगा, मैक्सिमम 2 क्लास में खत्म हो सकता है ये। छोटे छोटे टॉपिक भी आएंगे आगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है ये। लेकिन ये टॉपिक ही है ही ऐसा कि इसमें टाइम लगना है ये। तो मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, और चारों सेंटेंस में आपको जो गलत लगे उसी के लिए कमेंट कर देना आप। ये जो गलत लगे उसके लिए कमेंट करना, सही है उसके लिए कमेंट मत कीजिएगा, ये जल्दी कमेंट कीजिएगा। और कुछ और पॉइंट हम देखते हैं इस क्लास के अंदर फिर ये। देखिए, मैंने यहां लिखा सबसे पहले ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ये तो मैंने कहा गिल्टी एज, जैसे उसे पाया गया था, कैसे आरोपी पाया गया था। ये उसे क्या पाया गया, आरोपी पाया गया था ये, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या एडजेक्टिव है, किसका यूज कर रहे हैं, ऑफ का यूज। ठीक, आगे चलूं। ही इज एक्यूज ऑफ कमिटिंग द मर्डर। ये मैंने कहा यहां पर देखिएगा, ये काम कर रहा है एज ए वर्ब का बोल सकते हैं हम ये, ठीक है। ये या हम यू भी कह सकते हैं एक तरह से ये। खैर वो पॉइंट अभी बताएंगे, फिर समझ से आएगी ये, वो बाद में देखेंगे हम। ये एडजेक्टिव वाले सारे पॉइंट ये तो फिलहाल देखिए वर्ब का काम कर रहा है ये। तो मैंने कहा यहां पर किसका, ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है। और हमने एक पॉइंट और पढ़ा है कि क्या, कि टू बट एक्सेप्ट के बाद में, सॉरी टू बट एक्सेप्ट को छोड़कर बाकी जितने प्रीपोजिशन है उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां ऑफ था तो कमिटिंग सही है। अब वो क्या कर सकता था, ये वो ऐसा कर देता, ही इज एक्यूज्ड टू कमिट द मर्डर, और इसको अंडरलाइन करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता ये, और फिर ऑप्शन दे देता टू कमिटिंग, ऑफ कमिटिंग। ये तो ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में। नंबर 3 देखिए, आई एम इनोसेंट। ये मैंने कहा ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव है, मैंने कहा वही निर्दोष के सेंस में, तो कौन सा, ऑफ प्रीपोजिशन। नंबर 4 पर देखिएगा, ये यहीं आकर आप थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। ये आपने, कुछ ने कमेंट ये किया है कि जी 4 नंबर गलत है। 4 नंबर गलत नहीं है, आप समझ ही नहीं पाए। ये मैं पॉइंट जो बोल रहा हूं ना उसके ऊपर गौर कीजिएगा। मैंने बोला वर्ब, देखिए मैंने यही चीज तो बोली आपसे ये। और मैंने कहा ये क्या है कि बुक्स के अंदर थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा हुआ होता है ये। मैंने यही तो लिखा, देखो यार वर्ब भी तो लिखा है यहां, देखिए ये इस जगह ये वर्ब भी तो लिखा था मैंने ये। मैंने वर्ब का काम करे, ये वर्ब का काम करेगा, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। अब देखिएगा क्या यहां पर इस जगह ये वर्ब है, दा कोई सब्जेक्ट होगा कि यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है दा, ये वर्ब थोड़ी ना है यहां पर ये। बताइएगा एक बार, ये मैंने कहा वर्ब नहीं है। और मैंने तो आपसे ये बताया कि जो वर्ब है तो आप उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, मैंने आपसे बताया है। अगर वर्ब है, अगर वर्ब है तो उस कंडीशन में आप लगा रहे हैं क्या, मनीष सिंह रावत। बिल्कुल आपका कमेंट सही है। आप गौर कीजिए, यहां ये बात कर रहा है एज ए नाउन की, यहां पर समझ रहे हैं ये बात कर रहा है नाउन की, ना की कर रहा है वर्ब की। वर्ब तो ये है डिनाई, खंडन करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां पर कि ये तो वर्ब का काम कर नहीं रहा, और मैंने तो रूल ही आपको यही बताया कि जी वर्ब का काम करे तब प्रीपोजिशन लगाइए, नाउन का काम करे तब मत लगाइए। और जब हम पढ़ते हैं ना ये, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, बोले कि एक्यूज के साथ हो पाता है, कन्विक्ट के साथ हो पाता है। और जब फिर पेपर में देखते हैं, कहीं भी न्यूज़पेपर में देख लेते हैं, और यार यहाँ न्यूज़पेपर में एक्यूज के साथ तो ऑफ लगा ही नहीं रखा, हमने तो पढ़ा है ये। अरे पढ़ा तो सही है आपने ये, लेकिन थोड़ा सा कम पढ़ लिया वहां पर ये। आपने ये नहीं देखा वो वर्ब का काम करता तब आता है ये, ना कि नाउन का काम करता है तब। ये तो नाउन का काम कर रहा तब नहीं आएगा ये, आप खुद देख लीजिए इस जगह ये। तो यहां ये नहीं आने वाला, यहां प्रीपोजिशन नहीं आएगा ये। और देखो आप ये इसको अब रटिए भी मत, ये इसी सेंटेंस आप दिमाग में फिट कर सकते हैं कैसे। आप ये चाहते, बोले सर मैं तो नहीं ऑफ लगाऊंगा, ठीक है भाई लगा ले, मैं ऑफ लगा दूं 1 मिनट, ठीक है लगा देता हूं। मैंने ये लिख दिया कि ऑफ लगाया, तो फिर इसको क्या करूंगा जी, डेनाइंग करूंगा, आईएनजी फॉर्म में करूंगा ये। तो क्या ये सब्जेक्ट है क्या कोई दा, यहां पर ये नहीं है, ये दा सब्जेक्ट थोड़ी ना बन सकता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आप यहां से पॉइंट सीख सकते थे कि ये एज ए नाउन का काम करता है, तो हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। जब काम करे एज ए वर्ब का, तो उस कंडीशन में हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है ऑफ। ये वर्ब का काम करे तो लगाना है, नाउन का काम करे तो नहीं लगाना है ये।
समझ गए ना यहां पर ये? तो मैंने कहा ये काम किसका कर रहा है, एक तरह से ये काम कर रहा है यहां पर ये नाउन का। ये पॉइंट क्लियर है तो बताइएगा एक बार ये। सोनू दा प्लस एडजेक्टिव नाउन बिल्कुल सही है आपका ये। तो मैंने कहा जब नाउन का काम करेगा तो वहां हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है ये, और वर्ब का काम करेगा तो ऑफ लगा देंगे ये। और इससे रिलेटेड भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन फिर पूछे जा चुके हैं, और मैंने तो कहा है नोट करते रहिएगा, साइड में कोने में लिख लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे ये, और आज नाइट में मैं सारे अपलोड कर दूंगा, टोटल जितने भी अपने 5 क्लास के बाकी है ये। तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी ये। अब आप लिखिए, हम यहां पर कुछ पॉइंट और लिखते हैं, और देखिए जैसे हमने अभी तक आपने देखा, हमने दो दो पॉइंट हम सीखते आ रहे थे। एक पार्ट वाला हमने सीखा, एंग्री वाला हमने सीखा, डील वाला हमने सीखा। ऐसे आज हम एक पार्ट और करते हैं ऐसा ही, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं ये, डिवाइड। और डिवाइड के साथ दोस्तों 2 प्रीपोजिशन आया करते हैं बेसिकली। ये कौन कौन से आते हैं ये वो हम देख लेते हैं ये। देखिए डिवाइड के साथ इन भी आता है, और डिवाइड के साथ इनटू भी आता है। हमारे एग्जाम के लिए यही चीज सफिशिएंट है, आने में और भी आ सकते हैं ये, लेकिन वो कभी पूछे नहीं जाते हैं ये। इन कब आता है, इनटू कब आता है? इनटू तब आएगा जब हमें किसी चीज को डिवाइड करना हो पार्ट्स में। और मैंने कहा जब डिवाइड इन जब आएगा जब हमें किसी चीज को हाफ करना हो, आधा करना हो, मतलब कि 2 भाग करने हो एक तरह से ये, उस कंडीशन में। गुरुजी आज फर्स्ट क्लास लाइव है, यश चौधरी। हेलो नमस्कार सर जी। गुरुजी आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, मजा आ रहा है। हाँ ऐसे बोल दिया करो, थोड़ी थोड़ी बढ़ाई कर देते हो ना, तो मुझे भी मजा आता है ऐसे पढ़ाने में फिर, है नहीं? ये कभी कभी कर दिया करो ये। तो देखिए मैंने कहा था डिवाइड इन और डिवाइड इनटू ये, तो मैंने कहा 2 आ सकते हैं ये, इन भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है। अब याद कैसे करें? पार्ट वाला याद कर लिया, एंग्री भी याद कर लिया, डील भी याद कर लिया। इतने पोर्शन चलते आ रहे हैं, और धीरे धीरे आगे चलेंगे तो देखिएगा वजन आगे थोड़ा सा, क्या क्लास आगे बढ़ेगी तभी वजन आएगा थोड़ा चीज में, है नहीं? ये अब देखिए मैंने कहा इनटू ये। अब हम क्या है एक्चुअल में इसको करवाने में तो क्या था सर, प्रीपोजिशन की कितनी क्लास होगी? कम से कम होगी जी 20 से 25 क्लास की, इतनी होगी नॉर्मल ये, क्योंकि होनी है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन आपको सीखने तो करवानी पड़ेगी। आपकी इच्छा नहीं होगा प्रीपोजिशन, मैं आपको आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप बुरा मत मानिएगा। अगर आपकी इच्छा नहीं हो फिक्स प्रीपोजिशन सीखने की, नॉर्मल सीखने की, तो बता दीजिएगा, अगले 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं ये, क्योंकि इतना ही रोल है, ज्यादा रोल है नहीं उसका ये। लेकिन मेन चीज जो आती है वही सीख ले एक बार। तो मैंने कहा डिवाइड इन हाफ और डिवाइड इनटू पार्ट्स ये। अब देखिएगा, हालांकि मैं इसको करवाता तो इन दोनों के बाद में ये इन और इनटू वाला, लेकिन मुझे ये भी पता है कि नॉर्मल स्टूडेंट को ये पता है कि इन का यूज कब करते हैं, इनटू का यूज कब करते हैं ये। मतलब नॉर्मल यूज, ये छोटा सा यूज सबको पता है जी। एक जगह जैसे कोई किसी जगह पर है, एक तरह से जगह का मतलब जैसे मैं कहता है वो घर में है ये, तो मतलब इन एक तरह से ये। मैंने कहा जो उसने बाहर से एंट्री की, मतलब एक तरह से ये, मतलब वो बाहर से आया है एक तरह से ये, तो मतलब बोलेगी जी बाहर से मतलब बाहर से अंदर गति हो रही, मतलब इनटू एक तरह से ये। अब देखिए, अब देखिएगा एक बार, मैंने कहा अगर सपोज कीजिए मेरे पास में ये कोई सेव है, और एक सेव है मेरे पास में यहां पर, और आपको सबको पता है कि इन वाले में गति नहीं होती, इसमें गति होती है ये। अब हमें याद कैसे हो? मैंने कहा सपोज कीजिए सेव है, सेव के 2 टुकड़े काटने हैं जी। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में, मतलब कि आधा करना है जी मुझे ये। तो देखो आधा करने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई जोर आएगा ये। सीधा चाकू पकड़ा, नाइफ जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में ये, और ये लो जी, ये कितने कर दिए? हाफ कर दिए जी। ये जोर आया? नहीं आया। अगर उसी सेव के आपको टुकड़े करने हो, पार्ट्स करने हो, कितने? 20। क्या होगा? ऐसा तो है नहीं बोलेगी जी एक काट दिया, नहीं। आपने देखो कई बार सब्जी वाले होते हैं प्याज कैसे काटते हैं, बिल्कुल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, बिल्कुल गति से करते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा किसी चीज को क्या हाफ में डिवाइड करना, देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा किसी चीज को हाफ में, आधे में क्या करना? डिवाइड करना। तो मैंने कहा जी आधा डिवाइड करना है, तो आपको पता है गति तो आनी है नहीं। और आपको देखो उसको प्याज ही समझ लो, मैं तो कहता हूं सबके एक वीडियो भी देखा हुआ होगा, वो प्याज वाले आते हैं ना, बेसिकली आते रहते हैं ये। देखो आधा कर दिया, तो आधे में विभाजित करना, मतलब कि इन ये मैंने कहा पार्ट्स, उसी प्याज के पार्ट्स आपने देखा फुल स्पीड से करता है ये, गति से। तो देखिए मैंने कहा पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो क्या गति आएगी, और गति आएगी तो आपको क्या? इनटू। मतलब कि पार्ट्स का यूज करेंगे तब क्या आना है? इनटू। और बात होगी अगर हाफ के, तो लगा देंगे इनका यूज। यही है, और इसी से रिलेटेड
ज्यादा क्वेश्चन नहीं, शायद 2 या 3 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं ये, लेकिन करना जरूरी है ये। तो ये भी लिख लीजिएगा आप, डिवाइड इन हाफ और डिवाइड इनटू पार्ट्स। ये एक छोटा सा सेंटेंस जो एग्जाम में पूछा हुआ है। डिवाइड द केक पार्ट्स। तो देखिए, पार्ट्स की बात होगी, सबको पता है जी, गति होगी तो कौन सा लगा देंगे यहाँ, इनटू लगा देंगे ये एग्जाम में ही पूछा हुआ है। एसएससी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है किसी स्टेट बोर्ड में होगा ये। एसएससी का कोई क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, शायद कोई मैंगो को डिवाइड करने की कुछ ऐसा क्वेश्चन शायद था एरर के रूप में ये। तो फिलहाल आप इसको लिख लीजिएगा एक बार, और उसके बाद में आपको 2 ग्रुपिंग करवाता हूं यहां पर, और उन ग्रुपिंग को देखिएगा। जिन्होंने आज एडमिशन लिया है स्पेशल इसी पेज के अंदर प्रीपोजिशन वाले में, तो वो कल और परसों का टाइम है, तो पीछे वाली क्लास भी देख लीजिए। और फ्रेजलोव की क्लास मैं नाइट में अपलोड कर दूंगा इसमें टोटल विद पीडीएफ ये, तो आपको फ्रेजलोव परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये, क्योंकि वो इसी का पोर्शन है एक तरह से ये। फ्रेजलोव कर लेंगे, और अब तक इतनी क्लास ये जो आप कर रहे हैं ये, तो आपको खुद को आनंद आ चुका होता अगर आपने की होगी तो ये, क्योंकि उसमें मैंने काफी पार्ट इसका भी इंक्लूड कर रखा था ये। काफी का मतलब ज्यादा नहीं, मुश्किल से 100 के आसपास शायद एवरेज ये। अब देखिएगा, 10 पॉइंट लिखिएगा, चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पॉइंट लिखेंगे यहां पर ये। मैंने कहा एक तो ये बोलेगी जी वेट फॉर, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं ये। वेट फॉर का मतलब होता है अवेट। इन स्पाइट ऑफ, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट, या मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये लुक इनटू के थ्रू भी हम इसको याद कर सकते थे ये 3 पॉइंट लिखेगा। राहुल राणा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आप बीच में जो ये पॉइंट, सर रिजेंबल के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। मैंने अभी वर्ब की बात की है, रिजेंबलेंस की बात मैंने अभी की नहीं है, उसके साथ आएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ब का काम नहीं करेगा, उसके साथ आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा एक बार, है नहीं ये हमारे राजस्थान में बोलते हैं तसल्ली, मतलब थोड़ा धैर्य रखना है ना एक तरह से ये। मैं सारी चीजें करवा दूंगा आपकी, वो दिक्कत नहीं है ये, मुझे पता है कि वो आना है ये। लेकिन सारी एक जगह खिचड़ी पक जाएगी, पूरा एक ही जगह हो जाएगा, तो मैटर ये वो धीरे धीरे लिंक करता हुआ आ जाएगा ये। फिलहाल लिखेगा ये वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, और मैंने लिखा है इंक्वायर इनटू या इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है डेस्पाइट, मतलब के बावजूद। इंक्वायर इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इसके एग्जाम्पल वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन क्या एग्जाम में पता है क्या करता है, जब मैंने ये बोल दिया कि वेट फॉर का मतलब अगर अवेट होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्त कि इसके साथ में फोर नहीं आना है। वो क्या करेगा एग्जाम में गलती करवाने के लिए आपके साथ फोर लगा देगा। इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद होता है, वो क्या करेगा डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा, जबकि आना नहीं है। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। हाँ, ये तो हम कर ही चुके हैं, ये कहां पर अभी हमने वो कुछ वर्ब की थी ये 16 से 17 ये मैंने उन्हें बताया कि उनके साथ प्रिपोजिशन नहीं आता, वो यही तो था इन्वेस्टिगेट ये। तो देखिए, जब इंक्वायर इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होता है, तो आप इनटू कैसे लगा सकते हैं इसमें ये। अब देखिए एक लॉजिक और है इसमें, ये बोलेगी क्या, जब मैंने ये बोला कि वेट फोर का मतलब अवेट होता है, तो बोलेगी सर इसके साथ फोर क्यों नहीं आ रहा। देखिएगा, मैंने कहा वेट फोर का मतलब क्या बता रहे हो आप, अवेट बता रहे हो। अगर मैं इसमें फोर लगा लूं तो फिर इसका अर्थ पता क्या निकलना है, देखिएगा इसका अर्थ निकलना है जी वेट फॉर। तो क्या सही है कि ये वेट फॉर गलत हुआ ना ये, तो ये क्यों, देखिएगा मैंने कहा। अब ये कह रहे हो, बोले कि सर अवेट है, अवेट का मतलब वेट फॉर है, नहीं है बिल्कुल ये वेट फॉर है। अब आप चाहते हो जी फोर लगा लो, तो देखो वेट फॉर नॉट पॉसिबल, मतलब गलत ये। अब देखिए इंस्पाइट ऑफ, मैंने कहा जी इंस्पाइट ऑफ का मतलब डेस्पाइट, इन डेस्पाइट की जगह मैं लिख देता हूं इंस्पाइट
ऑफ, अब इसका ऑफ लगा दो, ऑफ ऑफ, ये गलत हुआ। अब देखिए इन्वेस्टिगेट, मैंने कहा जी इंक्वायर इनटू, ये तो इंक्वायर इनटू, फिर इनटू लगाऊंगा तो गलत होगा एक तरह से, ये कंसेप्ट यहां से भी बना हुआ है। ये तीनों लिखिएगा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ग्रुपिंग करते हैं, बहुत ही इजी है, और वो होती है दोस्त ऑफ की, और दोनों के एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी है, मतलब ये दो ही वर्ड है ये। एक वर्ब है मेरे पास में अप्रूव, क्यों इसके लेने का, इसके पीछे वजह यह है कि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं ये। अप्रूव और इसका जस्ट अपोजिट कर दो आप, ये डिसअप्रूव। दोनों के साथ यही चलना है, ये ऑफ ही चलना है, और दोनों के क्वेश्चन भी बहुत पूछे हुए हैं ये। इनके जो क्वेश्चन है क्लोजेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे जो है हर में पार्ट में से पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। अप्रूव ऑफ और डिसअप्रूव ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में ही कौन सा ऑफ ही लगाना है। एक छोटी सी ग्रुपिंग है एक तरह से ये, तो ये कर लीजिएगा आप। विद इन अपना हो ही चुका, बैरेफ्ट वाले हम कर ही चुके हैं। तो ये पोर्शन था हमारा कुछ ये, और कुछ डिस्कस कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं ये। एक बात होती है मरने की, ये तो देखिएगा एक बार, ये मरने की बात होती है। देखिए कोई बंदा अगर बीमारी से मरता है, नहीं मतलब किसी के मरने का कारण अगर बीमारी होती है, लिखिएगा मत आप एक बार ये, उसमें हम क्या लगाते हैं जनरली, आपको पता है ऑफ लगाते हैं। कोई एक्सीडेंट में मरता है, इन लगा देते हैं। कोई अपने देश में भी मर सकता है, कोई देश के लिए भी मर सकता है। एक फ्रेश एक इडियम्स भी आती है, डाई इन हार्नेस, जिसका अर्थ निकलता है कार्य करते हुए मर जाना। ये तो ऐसे कुछ पॉइंट डाई से रिलेटेड, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये। और उसके साथ अगली क्लास में हम लिंक करेंगे पीछे वाले कुछ जो वर्ड हमने कर लिए, पीछे वाले जो कुछ वर्ड हमने कर लिए उनको रिलेट करते हुए कि उनसे हमें और वर्ड भी कितने याद हो सकते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा सैटरडे और संडे को आप प्रैक्टिस करें, जितने मैं आपको सीट दे रहा हूं वो, और उनसे रिलेटेड जितने डाउट हो वो आप सारे के सारे एक जगह व्हाट्सएप पर आप भेजें, तो एक एक क्वेश्चन मत भेजिए, एक साथ सारे भेज दीजिए, ताकि मुझे भी दिक्कत ना आए देखने में, है नहीं। अब आप एक क्वेश्चन भेजते हो, फिर 10 मिनट बाद में एक भेज देते हो, तो पता ही नहीं चलता कि किसका तो क्या रिप्लाई दे रही है। कभी कभी तो ये पता नहीं चलता कि रिप्लाई देना क्या था और उसका चला क्या गया एक तरह से ये। तो आप एक साथ भेज देगा, जितने मैं पॉइंट करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड ये आपके पास जो भी क्वेश्चन है टोटल, ये बाकी का मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को, इसी प्रिपोजिशन टॉपिक के साथ। पीडीएफ नाइट में पूरी कोशिश करूंगा, फिर मैं कह रहा हूँ अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है मॉर्निंग तक हो जाएगी ये। कोशिश यही है कि अभी नाइट में मैं कर दूंगा ये, खाना वाना बनाकर आराम से ये। तो उसके बाद में फिर हम मिलेंगे कल, नेक्स्ट वीक में मंडे को, ये वही 8 बजे ये। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।